तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या पढ़ाएंगे आज हम आप लोगों को? एक बार बोल दीजिए। यानी कि आज हम आपको भिन्न के विषय में पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना सभी लोग? देखिए, भिन्नों का जोड़ हम सबसे पहले बताना चाहते हैं आप लोगों को। भिन्नों का जोड़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि सजातीय भिन्न किसे कहते हैं और विजातीय भिन्न किसे कहते हैं। सजातीय भिन्न और नंबर 2 क्या? विजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न। क्या कोई आप लोगों में से हमें बताना चाहेंगे कि सजातीय भिन्न किसे कहते हैं या विजातीय भिन्न किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? मालूम हो तो बताइए। हाँ, हमें पता है, नहीं पता है। चलिए देखिए, सजातीय भिन्न किसे कहते हैं। तो कई भिन्न होंगी। उन भिन्नों में यदि सभी का हर समान होगा, भिन्न में 2 चीजें होंगे। भिन्न में कितनी चीजें होंगे? 2 चीजें होंगे। एक तो अंश होगा और एक क्या होगा? हर होगा। भिन्न में कितनी चीजें होंगी? 2 चीजें होंगी। भिन्न में एक ऊपर वाला क्या होगा बेटा? अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा? हर होगा। यदि सभी भिन्नों का हर बराबर है, सभी भिन्नों का हर क्या है? बराबर है। तो उस ग्रुप को, भिन्नों के उस समूह को हम क्या बोलेंगे? सजातीय भिन्न। जैसे 3/5, 7/5, 1/5, 4/5, सभी का हर देख पा रहे हैं कि नहीं? आप सभी लोग देख रहे हैं? हर कितना है? हर सभी का कितना है? 5 है ना? बराबर है कि नहीं है? तो इस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सजातीय भिन्न बोलेंगे। विजातीय भिन्न में देखिए, जैसे हमने लिखा 10/7, 1/6, 5/11, 9/13, सभी का हर देख पा रहे हो यहाँ पर? सब नहीं देख पा रहे हो? सभी का हर नहीं देख पा रहे हो? ये हर है सर जी, अलग अलग। हाँ, सभी का हर क्या बेटा? अलग अलग है। और सभी का हर अगर अलग अलग होता है तो उस भिन्न के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? विजातीय भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, सजातीय भिन्न। एक बार फिर से, सजातीय भिन्न भिन्नों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक भिन्न का हर समान होता है, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय भिन्न। भिन्नों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक भिन्न का हर समान होता है, उसे क्या बोलते हैं? सजातीय भिन्न। और भिन्नों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक भिन्न का हर असमान होता है, अलग अलग होता है, तो उस भिन्न के समूह को क्या बोलते हैं? विजातीय भिन्न। अंडरस्टैंड एवरीवन? सब लोग समझ गए? चलिए ठीक है। विजातीय भिन्न। तो सबसे पहले भिन्नों के जोड़ में हम सजातीय भिन्न जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सजातीय भिन्न। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सजातीय भिन्नों का जोड़ हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। सुन रहे हैं ना? सबसे पहले हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं? भिन्नों का जोड़ में कैसी भिन्न मिलेंगी हमें? सजातीय भिन्न। देखिए,
जैसे हमने कहा यहाँ पर 3/8 है धन 7/8। क्या ये सजाती भिन्न है यहाँ पर? है या नहीं है? सजाती भिन्न है ना? क्यों सजाती भिन्न है? इसका उत्तर कितने लोग बता सकते हैं? हैंड्स अप करें। ये सजाती भिन्न है क्यों है? अभी ये पूछेंगे। चलिए हैंड डाउन करिए अपना, बताइए 3/8 और 7/8 है, क्यों ये सजाती भिन्न है? सर इनके हर समान है इसलिए सजाती भिन्न है। वेरी गुड, शाबाश। कह रहे हैं कि इनके हर जो है समान है। इनके हर क्या है? अगर हर समान होते हैं भिन्नों के तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजाती भिन्न। ठीक, अब देखिए यहां पर भिन्नों का हर तो समान है, ये बहुत ही इजी है। सजाती भिन्नों का जोड़ बहुत ही सरल है, इससे सरल शायद कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम 8 को एक ही बार लिख देंगे। लिख दिए? लिख दिया ना? अब यहाँ पर 3 है और धन है 7, ऐसे 3 धन 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10/8। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 10/ कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये कट भी सकता है, ये कट भी सकता है। हम काटने का रूल भी सिखा देते हैं आपको। काटने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका इस समय हम आपको बताएंगे। 10 है और कितना है? 8 है। देख रहे हैं कि नहीं? देखिए 10/8 को हमें सरलतम रूप में लिखना है, यही ना आंसर आया है 10/8। तो आपको मासा आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा इसके लिए? मासा आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। एक संख्या हमारे पास 10 है और एक संख्या क्या है? 8 है। इनका क्या आना चाहिए? मासा आना चाहिए। मासा आएगा तो सटीक तरीके से काट देंगे। एक बार भाग विधि से मासा आपको बताया गया था, लेकिन आज हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, मासा निकाल देते हैं 10 और 8। ठीक, देखिए यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा है ऐसे। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से ज्यादा ना हो तो 8 एक कम 8। कितना बचा यहाँ पर? 2 आया, फिर 2 यहाँ और 8 यहाँ पर आ जाएगा। 2 चौके 8, एक कट गया। लास्ट में यहाँ पर कितना मिल गया हम लोगों को? 2। यही मासा हो गया, यही एचसीएफ हो गया। कितना हो गया? 2। कितना आया? 2। देखो हम इसे काटने का एक तरीका बता रहे हैं, एक विधि बता रहे हैं, एक रूल बता रहे हैं कैसे 10/8 को और सरलतम रूप में लिखेंगे, यानी काटना है। तो देखिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। अंश और हर दोनों में 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड माने भाग कर देंगे। 10 को भी 2 से भाग लगा देंगे और 8 को भी 2 से भाग लगा देंगे। 10 को 2 से भाग जब लगाइएगा तो समझ ही रहे हो, 10 को 2 से भाग लगाओगे तो 2 5 10, 5 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। 8 को 2 से भाग लगाओगे, 8 को 2 से भाग लगाओगे, 2 चौके 8। कितना मिल गया बताइए हमें? 4। तो 5/4 इसका आंसर आ गया काटने के बाद। समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग यहां देखिए, अब हम क्या बताएंगे आप लोगों को? विजातीय भिन्नों का जोड़। क्या बताएंगे? यहां देखिए, जैसे हमने लिखा 3/8 धन 7/10, यही ना? ये भिन्न है। इस भिन्न को हम 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे आज आप। इस भिन्न को कितने तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे? 2 तरीके से, 2 विधियों से। एक तो तिरछा गुणा करके, एक तो क्या? तिरछा गुणा करके
और एक हर का लाशा लेकर के हर का एलसीएम निकाल करके। तो पहले तिरछा गुणा करके देखिए यहां पर 10 का पहाड़ा 3 में पढ़ दीजिए और 8 का पहाड़ा 7 में। पहले 10 का पहाड़ा 3 में पढ़िए। 10 तिहाई कितना हो गया प्लस 8 का पहाड़ा 7 में 8 सते 56। फिर 8 का पहाड़ा 10 में 8 दहा में 80। अब ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 6 0 6 5 और 3 8 86/80 हो गया। ये भी काटा जा सकता है यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को और हर को दोनों को। तो यहां पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 चौके 8 हो गया 2 तिहाई 6 हो गया। फिर 2 से 2 चौके 8 हो गया 2 0 में 0 43/40 हो गया ये आंसर इसका। तो हमने तिरछा गुणा करके आंसर ले आया यहां पर। अभी कौन सी विधि बताने के लिए हम बोले हैं आपको? हर का लाशा लेकर के हर का एलसीएम निकाल करके। सुन रहे हैं? देखिए यहां पर बगल में हम सॉल्व करते हैं उसको। 3/8 है और धन 7/10। यही ना हमारा सवाल था। किसका एलसीएम निकालेंगे? 8 और 10 का। 8 और 10 का। तो 8 और 10 का लाशा 8 और 10 का क्या निकालेंगे? लाशा निकालेंगे। 8 कामा 10 का लाशा निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऐसे निकालने आता सभी को। 2 चौके 8 2 पचे 10 2 दूनी 4 5 नहीं कटेगा 2 एकम 2 5 नहीं कटेगा फिर 5 एकम 5 ऐसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पचे 40 कितना आ गया 40। लाशा कितना आ गया 40। तो यहां पर हम लिखेंगे 40। अब देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए 40 हो जाए। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32 8 पचे 40। 5 बार आया 5 बार आया तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे 3 में। 5 तिहाई 15 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर 10 का पहाड़ा पढ़िए 40 हो जाए। हम पढ़ रहे हैं शांत रहिए सब। 10 चौके 40 4 मिला 4 मिला। 4 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे 7 में। 4 सते 28 4 सते 28। अब जोड़ लीजिए नीचे 40 लिखिए ऊपर जोड़ लीजिए। 8 5 13 का 3 हासिल है 2 और 1 3 3 और 1 4 43/40 यहाँ पर भी आया। तो आंसर सेम है। समझ में आया? यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को अगर ना समझ में आया हो तो खड़े हो जाएं।